क्योंकि हम लोग मजबूर हो गए हैं, भैंस चराने के लिए मजबूर तो हैं ही। बिहार का युवा भैंस चराने के लिए मजबूर हो गया है। अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम लोग कुर्सी से उनको उठा देंगे, उठा करके फेंक देंगे हम लोग कुर्सी से आज तक गठबंधन नहीं तोड़े हैं। कैसू रहू तो हम ही बैठबो बाजी नीतीश जी। ये नहीं चलेगा। ये आपको हम लोग इसलिए चुने थे, आप हम लोग की आवाज को उठाइएगा, सदन में उठाइएगा, सदन में हम लोग की बातों को पहुंचाइएगा। लेकिन आप लोग मजा ले रहे हैं। तो जेल से नहीं डरने वाले हैं। जब समुद्र से उलझे हुए हैं तो लहरों से क्या डरना। जब समुद्र से उलझ बैठे हैं तो फिर लहरों से डरेंगे। जेल से और लाठी से डरने वाले नहीं है। क्रांति होगा। अगर हम लोग का नहीं बहाली होता है 2019 में, हम लोग शिक्षक बनना है ना, हम लोग को समाज वही ना 35 दिन हम जेल में रहे हैं। लेकिन हम लोग के भविष्य क्या होगा? गरीब के बाल बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा? और उससे बड़ा जाहिल जो नहीं होना चाहिए था बिहार में, शिक्षा मंत्री जो शिक्षा के कहीं बातें नहीं करते हैं। बोले तो कि वो बोलते ही नहीं, इसलिए तो भैंस को लेकर के आना पड़ा। वो शिक्षा का बेटी पे, शिक्षक बहाली पे कुछ बोलते ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और मैं हूं आपके साथ आतिम जा। आज राजद कार्यालय के बाहर एसटीटी छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि यहाँ एसटीटी छात्र भैंस पे चढ़ के यहाँ पे आकर और अपनी मांगों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पे कुछ छात्र हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्यों उन्हें भैंस पे चढ़ के आना पड़ा। क्या वजह थी कि आप लोग भैंस पे चढ़ के आए? देखिए मैम, हम लोग लगातार 4 सालों से एसटीटी 19 अभ्यर्थी है। 4 सालों से सरकार से हम लोग आग्रह रिक्वेस्ट करते करते थक गए थे। हम लोग से लगातार सरकार से बोल रहे थे कि आप हम लोग की नियुक्ति सुनिश्चित कीजिए। हम लोग ऑलरेडी हम लोग पास हो गए हैं। आप बिहार में शिक्षा की घोर कमी है, आप नियुक्ति सुनिश्चित। लेकिन वो इसके बदले क्या, वो कुछ बोलते ही नहीं थे। वो शिक्षा मंत्री बिहार के अभी तत्काल में प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं, उनको धर्म पे बोलेंगे, जाति पे बोलेंगे, रामचरितमानस पे बोलेंगे, लेकिन शिक्षा पे उन एक शब्द नहीं बोलेंगे। इसलिए आज हम लोग प्रतीकात्मक तौर पे आज भैंस के साथ आए थे कि देखिए वो कहावत को चरितार्थ करते, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रे पहुराए। तो हमारे शिक्षा मंत्री जी को थोड़ा भी शर्म होगा ना, आज हम लोग प्रोटेस्ट इस पर थोड़ा भी शर्म होगा तो वो हम लोग की नियुक्ति तुरंत सुनिश्चित करेंगे। किसी तरह का आश्वासन कुछ कहा गया पार्टी की तरफ से? अरे बोले तो कि वो बोलते ही नहीं, इसलिए तो भैंस को लेकर के आना पड़ा। वो शिक्षा का बेटी पे, शिक्षक बहाली पे कुछ बोलते ही नहीं है। हम लोग लगातार कहते हैं, लेकिन वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। तो आज हम लोग ने बोला कि चलिए, उनको थोड़ा भी शर्म बचा होगा तो आज भैंस के साथ ही चलते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग मजबूर हो गए हैं। भैंस चराने के लिए मजबूर तो हैं ही। बिहार का युवा भैंस चराने के लिए मजबूर हो गया है, चरवाहा बन गया है, मजदूर बन गया है और पलायन करके दूसरे राज्य में मजदूरी करने जा रहा है। तो अब हम लोग आजिज होकर के भैंस लेकर उतरे थे मैदान में। अब अभी से भी सरकार को थोड़ा शर्म बचा हो, सुशासन बाबू को थोड़ा शर्म हो बचा हुआ, तो वो हम लोग की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। तेजस्वी सरकार में नहीं थे तो आप लोगों के लिए तो बहुत बोला करते थे कि जब सरकार में आएंगे तो आप लोगों के लिए काम करेंगे। तो अब कहाँ है उनका? उनकी पहली कलम, पहली कैबिनेट कहाँ गायब हो गया? हमको आज तक आप जाकर उनसे पूछिएगा कि कलमों कहाँ है, स्याही खत्म हो गया का, कि वो भूल गए? अरे अपने वादों से पलट गए। अरे हम तो आपसे उम्मीद लगाए थे, आप युवा हैं, आप युवा के दर्द को समझिएगा, लेकिन आप तो आज क्या, आप तो भूल गए, अपने वादों को पलट गए। तो याद रखिएगा, कहावत याद रखिएगा कि राजा का बेटा राजा नहीं है, जो हकदार होगा वही बनेगा। और आप जो है याद हम लोग को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, जो खुद नौवा पास है, आज शिक्षा के अभ्यर्थियों को सड़क पे भटका रहा है, दौड़ा रहा है। यह दुर्भाग्य है कि आज हम लोग इस दौर में जी रहे हैं। और ऐसे शिक्षा मंत्री जो धर्म पे बोलेंगे, जाति पे बोलेंगे, लेकिन शिक्षा पे नहीं बोलेंगे। और हम लोग आज ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे कोई भी नेता, कोई भी पार्टी शिक्षा के लिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, इसके लिए कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है कि इस पे तेजस्वी यादव की तरफ से कोई निर्णय लिया जाएगा, या फिर जैसे आप लोग कितने महीनों से करते आ रहे हैं तो ऐसे ही चलता रहेगा आगे? देखिए, तेजस्वी सरकार की तरफ से एक स्लोगन है, स्लोगन है अति शीघ्र जल्द अंगला। अरे भाई, आखिर कब तक? हम लोग 4 साल से भटक रहे हैं। आपका सरकार बनना 6 महीना हो गया। तो सबसे पहले तो आप जब यूथ थे, यूथ को भरोसा में, विश्वास में लेना था तो वैकेंसी क्लियर कर देते। लेकिन आप तो भी तो वही निकले, जुमला, यानी एक सिद्धांत बन गया है, जुमला कीजिए और कुर्सी पाइए। हम लोग बिहार के छात्र अब जो है जुमलाओं को बिहार से दूर करेंगे और तीसरा ऑप्शन खोजेंगे, गठबंधन बना बीजेपी के साथ। यानी सबसे बड़का दुल्हा और राजकुमार कहल जाए और रानीतज्ञ कहल जाए तो नीतीश कुमार। कुर्सी से आज तक गठबंधन नहीं तोड़े हैं। कैसू रहू तो हम ही बैठबो बाजी नीतीश जी। ये चश्मा, काला चश्मा पहन के आज जो कुछ बोलते हैं, ये जो जाति जनगणना करा रहा, अच्छा बात है, करिए, लेकिन हम लोग के भविष्य क्या होगा? गरीब के बाल बच्चों के भविष्य कैसे उज्जवल होगा? आप शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, कहते हैं कि हम समाजवादी नेता हैं।
समाजवादी विचार के हैं। ये शरद जी चल गए, उनके आप लोग पूरा उनके लिए दुख जता रहे हैं। उनके सपना को तो आप बर्बाद कर दिया जी। एक भी स्कूल में, हाई स्कूल में शिक्षक नहीं है तो कैसे उनको पठन पाठन शुरू होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उससे बड़ा जाहिल जो नहीं होना चाहिए था बिहार में, शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा के कहीं बातें नहीं करते हैं। ऐसा मुद्दा पर उसने वार्ता कर दिया कि हमसे कोई शिक्षा पर सवाल नहीं पूछे, क्योंकि शिक्षा के नॉलेज है नहीं और उसे शिक्षा मंत्री बना दिया गया। गन बंदूक ढोवे वाला शिक्षा मंत्री चाहिए। ये बिहार के लोगों को मूर्ख बनना छोड़िए। आज जल्दी से जल्दी इस 27 तारीख कैबिनेट है, नियमावली और नोटिफिकेशन जारी करे, न तो फरवरी में हम लोग पटना के सड़कों पर सरकार के खिलाफ ईंट से ईंट बजा देंगे। उससे भी नहीं होगा तो क्षेत्र में कालिक पोत देंगे मुंह पर। घूम ले क्षेत्र। बिहार के जितने भी मंत्री हैं अभी फिलहाल, या फिर जितने भी सांसद विधायक हैं, उनमें एक खास बात है कि वो शिक्षा के अलावा सारे मुद्दों पे बात कर लेते हैं। धर्म हो, जाति हो, सब पे बात करते हैं, शिक्षा पे बात नहीं करते। उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बिहार के जितने भी मंत्री हैं वो बिहार के जो युवा हैं और बिहार के जो गरीब किसान, मजदूर, आर्थिक रूप से कमजोर के बच्चे जो विद्यालय में पढ़ते हैं, उनको वो शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। उनको गरीब रखना चाहते हैं और मजदूर बना के रखना चाहते हैं। उनसे न्याय नहीं मान सके, अपना अधिकार को नहीं जान सके। तो ये अभी जो वर्तमान सरकार है उनको तो मैं कह ही रहा हूँ, लेकिन 243 जो विधायक जीते हुए हैं उनसे भी मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप भी जाग जाइए। ये हम लोग का मुद्दा नहीं है, पूरे बिहार का मुद्दा है और पूरे बिहार का बात है और बिहार के भविष्य का बात है। तो 243 विधायक जो जीते हैं, आगे इलेक्शन में उनको भी सबक सिखाएंगे। ये हम लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग अपने कार्यालय में बैठ करके चाय पी रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये आपको हम लोग इसलिए चुने थे, आप हम लोग की आवाज़ को उठाइएगा, सदन में उठाइएगा, सदन में हम लोग की बातों को पहुंचाइएगा। लेकिन आप लोग मजा ले रहे हैं कि मजा लेने से नहीं चलेगा, ये सबको सड़क पे उतरना पड़ेगा। 243 विधायक जितने भी हैं और हमारा जो आप जो कहें मंत्री विधायक जो ये शिक्षा को छोड़ करके बात करते हैं, क्योंकि अभी देखिए प्रथम एनजीओ का रिपोर्ट आया है, ACR रिपोर्ट आया है, एनुअल एजुकेशन स्टेटस रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में देखिएगा पूरा जितना सरकार के आदमी है अपना छाती पीट रहे हैं कि हमारे विद्यालय में बच्चों का नामांकन बढ़ गया है। लेकिन इनको ये बोलने में शर्म आ रहा है कि हमारे विद्यालय में शिक्षक नहीं है, वहाँ स्टूडेंट टीचर का रेशियो फॉलो नहीं किया जा रहा है। वो बच्चे जो हैं बाहर ट्यूशन लेने के लिए बाधित हैं, उनके पास पैसा नहीं है, अपना पेट काट करके बाहर ट्यूशन लेते हैं। उसके बाद देखिएगा कि ये कहते हैं जो कि गरीबों की सरकार है, उस विद्यालय में पढ़ते गरीब, किसान, मजदूर, आर्थिक रूप से कमजोर के बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप सच में उसका चिंता करते हैं तेजस्वी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आप अविलंब स्टेट 1980,402 को स्कूल में नियुक्त करिए और बिहार गजट को फॉलो करिए। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के 2 शिक्षक की बात की गई बिहार गजट में, और सिर्फ सामाजिक विज्ञान और भी विषय के किस विषय में कितने शिक्षक रहेंगे ये बिहार गजट में वर्णित है। सरकार इस चीज़ को फॉलो करे और इस मंथ में जनवरी में स्टेट 19 पेज का सरकार नोटिफिकेशन दे, नहीं तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार को हम लोग के सर पे रख करके, हम लोग के लाश के ऊपर पैर रख करके जाना पड़ेगा, सत्य चलाना होगा। अरे तो हम लोग सत्य चलने नहीं देंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। और शिक्षा मंत्री जी जो सोच रहे हैं हम लोग फिर बनेंगे, शिक्षा मंत्री जी एक चीज को देख लीजिए, इससे पहले भी शिक्षा मंत्री थे, फिर दूसरा कोई बनेगा। आपको पद मिला है काम करने के लिए, काम करिए। और तेजस्वी जी से हमारा आग्रह है, तेजस्वी जी कसम जो खाए हुए हैं, हम न पढ़े न पढ़ने देंगे बिहार की जनता को, बिहार के गरीबों को। तेजस्वी जी आपको विरासत में मिल गया है, लालू जी विरासत में आपको दे दिए है, लेकिन बिहार की जो गरीब जनता है, जो किसान है, मजदूर है, आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं, उनको कोई विरासत में नहीं मिला है। वो अपने मेहनत करके विद्यालय में पढ़ने के बाद वो अपने टैलेंट के दम पे वो आगे बढ़ेगा। उसके टैलेंट को मत खत्म करिए, उसमें योग्यता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए और विद्यालय में शिक्षकों को नियुक्ति करिए। स्टेट 19 पेज का अविलंब नोटिफिकेशन निकालिए, अन्यथा आप 24 और 25 में जीतिएगा कभी नहीं। और मुख्यमंत्री का सपना आपका चला जाएगा। और मुख्यमंत्री जी जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, बिना बिहार के युवा और बिहार के जनता का कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। बिहार से नीतीश जी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। और नीतीश जी जो देखिएगा आप समाधान यात्रा निकाले हैं, उनको समस्या का पता ही नहीं है। हम लोग उनको समस्या दिखा रहे हैं यहाँ करके, लेकिन उनको समस्या का पता नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश जी के जो आसपास अधिकारी हैं वो बेकार है, समझिए, उनको कोई सूचना नहीं देते हैं। हम लोग अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारी उनको सूचना नहीं देंगे। नीतीश कुमार जी, आप अगर सारा रिपोर्ट देखते, सारा डेटा देखते हैं, एक बार आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं ये भी डेटा आप देख लीजिए। उसके बाद जो है आपको समझ में आएगा बिहार का शिक्षा व्यवस्था क्या है। बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किए थे मुख्यमंत्री जी, भविष्य में आपका भी नाम उसी में लिखा जाएगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में आपका नाम लिखा जाएगा। धर्म और जाति की राजनीति करने वाले शिक्षा मंत्री साहब क्या उम्मीद करते हैं कि आपकी वो बातों को सुनेंगे और आप लोगों की मांगों को पूरा करेंगे? अगर वो नहीं सुनेंगे तो हम लोग कुर्सी से उनको उठा देंगे, उठा करके फेंक देंगे हम लोग कुर्सी से। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग 19 का जितना जल्द हो सके नोटिफिकेशन जारी करें। हमारा यही मांग है, जितना जल्द हो सके। अभी ये जनवरी में 27 या 29 को जो बैठक होने वाला है,
उसमें STT 19 का जो नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर ये जारी नहीं होता है तो फिर हम लोग फरवरी में सत्र नहीं चले देंगे, विधानसभा सत्र नहीं चलेगा। हम लोग काला झंडा और लाल झंडा लेकर के सत्र को भंग करेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे सत्र को। बताइए, अपने अधिकार के लिए हम लोग जाते हैं तो हम लोग को लाठी चार्ज किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो जेल से नहीं डरने वाले हैं। जब समुद्र से उलझे हुए हैं तो लहरों से क्या डरना। जब समुद्र से उलझ बैठे हैं तो फिर लहरों से डरेंगे। जेल से और लाठी से डरने वाले नहीं है। क्रांति होगा। अगर हम लोग का नहीं बहाली होता है 2019 में, हम लोग शिक्षक बनना है ना, हम लोग को समाज वही ना 35 दिन हम जेल में रहे हैं। अपने अधिकार के लिए जाएंगे मांगने, अधिकार मांगने तो जेल में डाल दीजिएगा। ये आतंकवाद है, हम लोग आतंकवाद है। बताइए, अपने अधिकार के लिए ना आते हैं पटना में। बहुत दूर दूर से हम लोग आते हैं कि नहीं हम लोग का बात को सुना जाएगा, हम लोग का बात को संज्ञान में लिया जाएगा। नहीं, ये लोग सुन नहीं रहे हैं। हम लोग 19 से हम लोग को जो पास करा करके बैठाया हुआ है, 4 साल से हम लोग बैठे हुए हैं। बताइए, ये बिहार के जनता के साथ भी नाइंसाफ हो रहा है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था एकदम बिल्कुल ध्वस्त होते जा रहा है। स्कूल में शिक्षक नहीं है। हम लोग को शिक्षक बनना है। हम सरकार से वही ना, हम लोग कैंडिडेट क्वालिफाई, सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम जितना जल्द हो सके 19 का बहाली स्टार्ट किया जाए और संपूर्ण बहाली की मांग किया जाए। बिल्कुल हम इसके लिए कल भी खड़ा थे, आज भी खड़ा और सब दिन खड़ा रहेंगे। अब क्रांति होगा। अगर ये आंदोलन से नहीं हो रहा होगा तो हम लोग क्रांति का रूप लेंगे।